अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं और फिर आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस इजीली पूरी हो जाएगी, फिर चाहे वो आपका स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे मनी हो या चाहे कुछ भी हो, सिर्फ 5 मिनट आपको देने हैं। और इस प्रोसेस को जब मैंने करना स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में, मुझे भी इसके रिजल्ट्स इंस्टेंटली मिले थे। और मुझे क्या रिजल्ट्स मिले थे ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस जगह पे चाहे आपकी सिचुएशन जो भी हो, ये हर एक सिचुएशन में आपके लिए काम करेगा। इस प्रोसेस का नाम है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। और ये जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेसेस है उन सब में से बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी सबसे बेस्ट मैं इसे बोल सकता हूँ। इवन ये ग्रेटिट्यूड से भी ज्यादा पावरफुल है। और ग्रेटिट्यूड में जो फीलिंग आपको नहीं आती है, यानी मोस्टली लोगों के साथ ये फीलिंग वाली प्रॉब्लम होती है कि जहाँ पर वो ग्रेटिट्यूड तो करते हैं लेकिन उनको फीलिंग नहीं आती, तो वो प्रॉब्लम भी इस प्रोसेस में सॉल्व हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोसेस को हम करते क्यों हैं और कैसे करते हैं। इस दुनिया की सारी चीजें दो हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को ही देखो तो अब इस तरीके से मैं जितने एग्जांपल्स आपको बताऊंगा आपको वैसे समझना है इस चीज को। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, अलाइनमेंट रेजिस्टेंस है, दिन और रात है, सुबह और शाम है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस है। इसी तरीके से इस दुनिया की सारी चीजें दो हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे अपने डिजायर्स को भी अगर हम देखें तो हमारी डिजायर्स भी इसी तरीके की होती है। एक जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो, एक उसका लैक जो होता है। अब इसका मतलब मैं आपको और एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ, मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता, मुझे मेरा एसपी चाहिए, मैं अपने एसपी के बिना नहीं रह सकता। या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत पैसे कमाने हैं लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। मैं अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप चाहता हूँ लेकिन हम दोनों का बहुत बुरा ब्रेकअप हो चुका है। मुझे एग्जाम्स में टॉप करना है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए लेकिन ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अब जो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रिपीट किए, अब इसको आपको देखना है वांटेड और लैक की तरफ। यानी एक आप समझ लो, आप चाहो तो इसको नोट्स में कर लो, नोट्स में करोगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से भी समझ में आएगा। एक पेपर लो और उसके सेंटर में एक लाइन खींचो लंबी, जिससे पेपर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी डुअल हो गया, यानी इसमें भी दो हिस्से हो गए। तो एक हिस्सा जो होगा वहाँ पे आप लिखोगे वांटेड, उसका टॉपिक होगा स्टार्टिंग में वांटेड, यानी आप समझ लो हेडिंग उसकी होगी वांटेड, दूसरे साइड की हेडिंग होगी लैक। अब जो एग्जांपल्स मैंने बोले हैं आप उसको आधा आधा करके लिख लेना उसमें। जैसे मुझे अमीर होना है लेकिन मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो मुझे अमीर होना है ये आप लिखोगे वांटेड में, मुझे गरीब नहीं रहना ये आप लिखोगे लैक में। मुझे पैसे कमाने हैं लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है, तो आप लिखोगे मुझे पैसे कमाने हैं, इसको आप लिखोगे वांटेड में, मेरे पास जॉब नहीं है इसको आप लिखोगे लैक में। मुझे एग्जाम्स में नंबर 1 पास होना है, यानी मुझे एग्जाम्स में टॉप करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं पढ़ाई शुरू कहाँ से करूँ। तो इसको जब आप लिखना स्टार्ट करोगे उस जगह पे, तो आप ऐसे लिखना इस जगह पे, यानी वांटेड की जगह पे लिखना कि मुझे अपने एग्जाम में टॉपर होना है, और अपने लैक की जगह पे लिखना कि मुझे समझ नहीं आ रहा पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। ठीक उसी तरीके से फिर आप लिखना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अपना वांटेड में लिखना इस चीज को, और लैक में ये लिखना कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है। अब इस जगह पर अगर आप देखोगे, यानी इस पेपर को जब आप इस तरीके से लिखोगे, और चाहोगे तो अपने माइंड में भी इस चीज को करते हुए आप लिखिएगा। जब भी आपका माइंड, यानी जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस जगह पर जो सेंटेंसेस आपको आपके माइंड में मिलेंगे वो इसी तरीके के मिलेंगे। जैसे अगर फैमिली में पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए लेकिन मेरे घर वाले टॉक्सिक है, मुझे मेरी लाइफ में बहुत ग्रोथ करनी है लेकिन मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब यहाँ पे यूनिवर्स क्या चाहता है, यूनिवर्स बस ये चाहता है कि आपका जहाँ फोकस होगा यूनिवर्स आपको वो चीज़ बार बार देता जाएगा। अब आप फोकस करना तो चाहते हो इस चीज़ पे, अपने वांटेड वाले साइड पे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन फील क्या करते हो, या फील से भी ज़्यादा आप बोलो आप बिलीव क्या करते हो, एक्सेप्ट क्या करते हो, और एक्सेप्ट करने के बाद भी आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि क्या मेरी लाइफ में होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस जगह पे। और उसी जगह की वजह से आप लैक अपनी लाइफ में और मैनिफेस्ट करने लगते हो। अब ये जो सिर्फ, यानी ये जो पेपर अगर आप लिख रहे हो, तो ये पेपर सिर्फ पेपर नहीं है, ये आपका पूरा माइंडसेट आपको बता देगा। आप इसको, जिस चीज़ को, यानी ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में खुद भी करता हूँ, ये पेपर वाली चीज़ तो मैंने नहीं की है लेकिन नेचुरली मैं इस चीज़ को करता हूँ। और जैसे जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो जैसा मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मेरे पास बस आइडिया होता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, फिर मैं बनाने लगता हूँ तो चीज़ें खुद ब खुद निकलने लगती है। तो अब ये चीज़ जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में, और उस चीज़ को मैं चाहता था कि मैं आपसे शेयर करूं कि कैसे मैं इस चीज़ को आपको शो कर सकता हूं, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको समझाऊं कैसे, क्योंकि वो चीज़ मैं पर्सनली अपने लिए यूज़ करता हूं और बहुत अच्छे से यूज़ करता हूं। लेकिन जब उसको एक्सप्लेन करने वाली बात आती है, और जब मैं सोच रहा था उसको कि कैसे एक्सप्लेन करूंगा, तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा था। तो वो अभी इस तरीके से आ रहा है
कि जहाँ पर आप पेपर पे लिख रहे हो, सेंटर में लाइन ड्रॉ कर रहे हो, दो तरफ पेपर डिवाइड हो रहा है, एक साइड आप वांटेड लिख रहे हो, एक साइड आप लैक लिख रहे हो, एक साइड आप बस अपनी डिजायर लिख रहे हो कि आप क्या चाहते हो, दूसरे साइड आप उसके अपोजिट जो भी आपका थॉट आपको बोलता है आप उस चीज को लिख रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल में बोला कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए लेकिन मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे पैसे चाहिए लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है। अब ये वांटेड अनवांटेड के बीच का गैप आपको पता चल गया कि इस दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो ये सुनने में बहुत सेम सा सिमिलर होता है, यानी सिमिलर साउंड करता है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो दोनों की वाइब्रेशन बहुत अपोजिट है। एक आपको वांटेड की कैटेगरी में रखता है, एक आपको अनवांटेड या लैक की कैटेगरी में रखता है। और आप जिस कैटेगरी में, जिस साइड पे अगर आप ज्यादा शिफ्ट होंगे वो साइड आपकी लाइफ में ज्यादा मैनिफेस्ट होगी। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको वांटेड वाली साइड पे रहना होता है, अनवांटेड वाली से हट जाना होता है। तो ये पेपर वाली चीज जो है ये आपको ये बताएगी कि आपका अनवांटेड साइड क्या है, आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हो। और ऐसा नहीं है कि ये चीज आपकी लाइफ में से पूरी तरह से निकल जाएगी, ये भी आपको समझना जरूरी होता है कि वांटेड और अनवांटेड, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, और दिन और रात आप समझ लो, हर चीज हमारी लाइफ में एक अहम हिस्सा रखती है। रात या दिन को आप नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोल सकते, उसका अपना अपना रोल है हमारी लाइफ में, या समझ लो इस धरती पे, और दोनों ही एग्जिस्ट करेगी, लेकिन दोनों का डिफरेंट टाइम है एग्जिस्ट करने का, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये चीज आपको एक्चुअल में समझने की जरूरत है। जब रात होगी तो दिन नहीं होगा, दिन होगा तो रात नहीं होगी। जैसे बहुत बार ऐसा होता ना, जैसे हम स्कूल में थे एक बार, तब ऐसा हुआ था कि अचानक से पूरा अंधेरा हो गया था। क्लास 6-7 में रहे होंगे तभी हम, और उस समय बारिश होने वाली थी, तो बारिश होने की वजह से वो बादल पूरे काले काले आए, दोपहर का टाइम था और इतना अंधेरा हो गया कि ऐसा लग रहा था कि रात हो गई है। तो वहां पर भी अगर आप देखो इस एग्जाम्पल को लगा करके कि दिन उस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उस जगह पे बादल आए, काले बादल आए, अंधेरा आया, रात आई, तो इमिडिएटली जो उजाला था वो खत्म हो गया, वो चला गया वहां से। भले हो है उसके ऊपर ही, लेकिन उसको काले बादलों ने नीचे ढक लिया है। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हो कि हमारी लाइफ में जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है वो दोनों एग्जिस्ट करती है। जब नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है तो नेगेटिविटी के पीछे हमारी जो पॉजिटिविटी होती है वो छिप जाती है, वो निकलती नहीं है, और दिन ब दिन भी हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही थॉट्स में रहते हैं। नेगेटिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नेगेटिविटी एक्चुअल में आप देखोगे तो आपकी डिजायर्स को जन्म देती है, क्योंकि जैसा कहा कि हर चीज के दो हिस्से होते हैं। तो जब आप अपनी लाइफ को जी रहे होते हो और कोई चीज आपको पसंद नहीं आती है, यानी आपका लाइफ में कोई आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है या रिलेशनशिप में आप परेशान हो और उस टॉक्सिसिटी को लेकर के परेशान होते जा रहे हो, तो नेचुरली आप ये डिजायर करते हो कि मुझे इस तरह का रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे इसी पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। और ये भी समझना जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है कि आप इस जगह पे शब्दों का इस्तेमाल करके बोलो कि मुझे यही पर्सन चाहिए या मुझे कोई और पर्सन चाहिए। आप एक्चुअल में क्या चाहते हो वो आपकी उस समय की वाइब्रेशन बता रही होती है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम पर्सन या रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। अगर कई बार हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आप अपने एसपी को चाहते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उनको चाह रहे हो। कई बार इस जगह पे एक नीडीनेस भी होती है, एक ईगो भी होती है, या अकेले रह जाने का डर भी होता है। तो उस जगह पे क्या होता है, उस जगह पे हमारी डिजायर होती है इस तरीके से जो जन्म लेती है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, मेरी लाइफ में रिलेशनशिप ऐसा हो, रिलेशनशिप परफेक्ट हो, जिसमें लॉयल्टी हो, रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, एक दूसरे के लिए टाइम हो। जो भी चीजें आपका माइंड उस जगह पे क्रिएट करता है वो यूनिवर्स में आपकी डिजायर बन के चली जाती है, लेकिन आप उस समय पे उसी वाइब्रेशन में रह जाते हो जो कंप्लेंट और नेगेटिविटी की है। यानी ये जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई इसे हम कंट्रास्ट कहते हैं, और ये कंट्रास्ट इसीलिए आता है ताकि आपके अंदर डिजायर आए अपने आप को और बेहतर बनाने की और बेहतर अपनी लाइफ में पाने की। लेकिन जब आप ये डिजायर ऑलरेडी दे देते हो यूनिवर्स को, जो कि आते ही यूनिवर्स तक पहुंच जाती है, और यूनिवर्स इसके इक्विवेलेंट में एक रियलिटी क्रिएट कर देता है, चाहे उसी पर्सन के साथ हो या बेटर पर्सन के साथ हो, जो भी आपका माइंड उस समय उससे मांग रहा है यूनिवर्स से। यानी जरूरी नहीं है कि आप कोई दूसरा पर्सन ही मांगोगे, या ये भी जरूरी नहीं है कि आप अपना एसपी ही मांगोगे। वो आपके हिसाब से होता है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको समझ में आए, हो सकता है उस वक्त आपको समझ में ना आए, लेकिन उस समय जो नेगेटिविटी का मोमेंटम आपके अराउंड रहता है, जो हुआ रहता है, जो करेंट रियलिटी रहती है, वो आपके ऊपर इतनी हावी रहती है कि आप उस नेगेटिविटी को कंटिन्यूसली रिपीट करते रह जाते हो। और उस नेगेटिविटी को रिपीट करने की वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिविटी ऊपर दबी हुई है, यानी यूनिवर्स ने जो पॉजिटिविटी आपके लिए बना करके रखी है,
उसको फिर आप अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करते। तो आपको इस जगह पे क्या करना होता है, बस इस नेगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिविटी को मतलब समझना होता है, पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना होता है। और जब आप करंट रियलिटी पे फोकस्ड रहते हो तब आप यही चीज़ रिपीट करते हो जो पेपर वाली चीज़ में मैं लैक वाली बात बता रहा हूँ। अगर आप इस वाले सेक्शन में हो यानी इस वाले वाइब्रेशन में हो तो आप हमेशा चाहो ना चाहो लैक वाली वाइब्रेशन को रिपीट करते रहोगे, और जो आप रिपीट करते रहोगे वही चीज़ आपके माइंड में और क्रिएट होती जाएगी, लाइफ में भी वही होता जाएगा। तो ये समझ गए जब आपकी, हाँ ये दो हिस्से हैं, एक साइड वांटेड है एक साइड लैक है, मुझे लैक वाले से हट करके वांटेड वाली साइड में आना है। अब वांटेड वाली जो साइड होती है, अब उस जगह पर अगर आप पढ़ो यानी जो जो आपने लाइन से लिखा है, एक तरफ आप देख लो कि आपने लाइन से लिखा है वांटेड वाला और उसी के बगल में आपने लिखा है लैक वाला। अब लैक वाला क्या करो, सारा आप हटा दो, यानी उसको आप चाहे हाइड कर दो या उस पेपर को फोल्ड कर दो, और जो आपने वांटेड वाली साइड पे लिखा है बस उसको रीड करो एक बार। और जब आप उसको रीड करोगे तो आपके सेंटेंसेस किस तरीके के होंगे, मुझे मेरी लाइफ में मनी चाहिए, मुझे मेरे एसपी के साथ रिलेशनशिप चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में खुश रहना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में और भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना है, मुझे अपने एग्जाम्स में टॉप करना है, मुझे अपनी गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना है। अब जब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब ये सेंटेंसेस कैसे हैं, ये सेंटेंसेस डायरेक्टली आपको वांटेड के ऊपर रख रहे हैं। एक भी साइड पे आप लैक पे नहीं जा रहे। और क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि लैक पे आपका फोकस नहीं है। लैक पे से आपने अपना फोकस हटा लिया, उस वाले पेपर को आपने जब साइड कर दिया तो उस पर आपका ध्यान नहीं गया, और आप जब इस चीज़ को रीड करने लगे तो यही चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट होने लगेगी। और ये टाइम के साथ साथ होता है, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलते, या हो सकता है कि मिल भी जाए, लेकिन इस जगह पे करना ये होता है कि बस ये समझने वाली चीज़ है कि मुझे वांटेड वाली साइड पे रहना है। अब वांटेड वाली साइड पे रहने के लिए अगर हम चाहे तो हम ये प्रोसेस सिंपल सा इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं कि आप चाहो तो पूरे तरीके से लिख लो वांटेड अनवांटेड, यानी एक ही चीज़ का वांटेड अनवांटेड साइड, और उसी तरीके के जितने सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सारी लिख लो। और लिखने के बाद क्या करो, सिर्फ और सिर्फ उसको रिपीट करते रहो। या फिर ऐसा करो कि उस चीज़ को लिखो, जैसे मुझे जॉब चाहिए, और उसका लैक क्या है उसको मन में बोलो कि मेरे पास जॉब नहीं है, या मेरे पास जॉब का जो भी रीज़न आपके माइंड में है उसको बोलो। और उसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट पे पहुंचो, जो भी डिज़ायर है उसके बारे में बात करो, उसका जो भी लैक है उसको माइंड में रखो, और उसके बाद तीसरा लिखो, जो भी डिज़ायर है उसको लिखो, फिर उसी चीज़ का लैक को माइंड में रखो। ऐसे में क्या है, आप पेपर पे उस चीज़ को उतार नहीं रहे। ये आप तब कीजिएगा जब आप इसको रीड करना चाह रहे हो, और जब आप इसको निकालोगे और इसको रीड करना स्टार्ट करोगे तो डेली बेसिस पे आपको बस यही चीज़ रीड करनी है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो कि आपके सामने लिखा हुआ होगा, तो आपको ईजी होगा। बेसिकली बोलोगे तो ये एक्चुअल में जो मेथड है ये पिवटिंग का मेथड है, लेकिन पिवटिंग के मेथड में भी एक चीज़ और प्लस में आती है, उस जगह पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जोड़ा जाता है कि पॉजिटिव साइड पे आना और पॉजिटिव साइड पे फिर हमें रहना, यानी वांटेड वाले साइड पे आना और वांटेड वाले साइड पे रहना, लैक की तरफ वापस ना चले जाना। तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि कई बार हमारा माइंड हमको इरिटेट करता है इस चीज़ों को लेकर के कि मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन है नहीं मेरे पास। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो एक्चुअल में देखोगे तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा अनवांटेड साइड से निकलने का। लेकिन अगर स्टिल मुश्किल होता है, जो कि स्टार्टिंग में मेरे लिए होता था, तो उस समय मैं क्या करता था, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता था, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के हमारे पर्टिकुलर बिलीव्स भी होते हैं। तो उस जगह पर कई बार हम ये नहीं मान पाते कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो है लेकिन मिलेगी कैसे, तो ये भी एक चीज़ आती है कि मुझे ये चाहिए मिलेगी कैसे, ये भी लैक है। तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हैं, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के लिए हेडिंग देनी होती है हमें। बस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लिख रहे हैं मान लीजिए, तो हेडिंग रहेगी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी। अब आपको जो भी लगता है कि मनी के पॉजिटिव साइड है बस आपको वो लिखना है। और मनी के पॉजिटिव साइड क्या होते हैं अगर आप अपने आप से पूछोगे तो पैसा हमें फ्रीडम देता है, पैसा हमारी लाइफ को आसान बनाता है, पैसे से हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, पैसे से हम जहाँ चाहे वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। अब आपकी लाइफ में मनी का पार्ट चाहे जिस भी तरह का हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन ये चीज़ आप भले बिलीव ना कर पाओ उस जगह पे कि आप बहुत पैसा कमा लोगे या बहुत मनी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप ये ज़रूर फील कर पाओगे या बिलीव कर पाओगे कि हाँ पैसा फ्रीडम देता है, पैसा होने से लाइफ ईजी होती है, पैसे से आप जो चाहे वो खरीद सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स ज़बरदस्ती क्रिएट नहीं करनी पड़ती, इसीलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ये चीज़ नेचुरली आती है और फीलिंग्स वाली प्रॉब्लम इस जगह पे नहीं होती है। अगर आप अपने एसपी के बारे में भी यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो तो उस पर्सन की तरह, यानी आपकी तरह और दुनिया में जितनी पर्सन है उनकी तरह, या आपके एसपी भी जो है, आप सबको अगर आप देखोगे तो हर किसी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होती है। जब रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है तो हमारे नेगेटिव फोकस की वजह से होता है, जो कि स्टार्टिंग में नहीं होता। यानी जब आप रिलेशनशिप में आते हो किसी पर्सन के साथ तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई देती है उस इंसान में,
धीरे धीरे करके हमें उसकी नेगेटिव साइड भी दिखनी स्टार्ट होती है। फिर एक टाइम आता है कि हम नेगेटिव पे इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि उसकी पॉजिटिविटी को भूल ही जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे आकर के फिर वो चीज़ ब्रेक हो जाती है। तो इसीलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि नेचुरली बिना अपनी फीलिंग्स को फेक किए, यानी जब आप एफर्म करोगे तो एफर्म में आप ये बोलोगे कि हाँ ये चीज़ सच हो चुकी है। अगर उस पर्सन का बिहेवियर आपको नहीं पसंद है, लेकिन आप अगर एफर्मेशन में बोल रहे हो कि वो बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आने लगती है वांटेड और लैक वाली, कि एक तरफ आप एफर्मेशन लिख करके इस चीज़ को चाहो तो ट्राई कर सकते हो कि वांटेड वाले साइड में एफर्मेशन लिख लो, उस एफर्मेशन को रिपीट करो, उसके बाद जो भी आपका माइंड बोलेगा लैक में, उसको लैक वाली साइड में लिख लो। जैसे मान लीजिए कि आप एफर्मेशन करते हो कि मैं अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अब ये चीज़ आप बोल रहे हो, ये चीज़ आप वांटेड वाली साइड पर लिखो, ये एफर्मेशन है कि मैं अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। अब लैक वाला साइड आपका माइंड क्या बोलेगा जब आप इस चीज़ को एफर्म करोगे कि मैं अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो आपका माइंड आपको रिमाइंड कराएगा कि ये चीज़ रियलिटी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि वो पर्सन के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, या वो पर्सन मूव ऑन कर चुका है, अब उसकी लाइफ में कोई और है। तो ये आपका माइंड आपको इमीडिएटली रिमाइंड कराएगा इस चीज़ को लेकर के। तो क्या होगा कि आप वांटेड में थे, आप वांटेड से उठ करके इमीडिएटली इस जगह पे आ गए, यानी लैक वाली साइड पे आ गए। और इस जगह पे आप चाहो तो एफर्मेशन की हेल्प से ही उस जगह पे रुक सकते हो। यानी ऐसा नहीं है कि एफर्मेशन खराब है और एफर्मेशन वर्क नहीं करती, एफर्मेशन बिल्कुल वर्क करती है, लेकिन बस इस जगह पे वही चीज़ होती है कि स्टार्टिंग में आपको जो इरिटेशन होती है बस उससे डील करना पड़ता है। क्योंकि जब आप ये रिपीट करते रहोगे कि मैं अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो चाहे आपका माइंड जितनी भी बार इस चीज़ को रिपीट करे, आप समझ लो इस तरीके से एक डिबेट हो रही है कि आप हो और आपका सबकॉन्शियस है एक साइड। आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के हिसाब से इसको देख सकते हो, या चाहो तो इसको भी आप एक लाइन डिवाइड करके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस इस तरीके से दोनों साइड पे लिख लीजिएगा, और उसके बाद ये अफर्म कीजिएगा कि हाँ मैं अपने एसपी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। और दूसरी साइड देखिएगा आपका माइंड आपको कितनी सारी बातें बोलता है। अब उसके बाद आप जितनी बातें हैं उसकी सुन करके वापस बोलिएगा कि मेरा एसपी तो मेरे साथ रिलेशनशिप में है। तो आप एक बोलोगे तो आपका माइंड 10 बोलेगा, आप 10 बोलोगे तो आपका माइंड 100 बोलेगा, आप 100 बोलोगे तो आपका माइंड 1000 बोलेगा। और क्या बोलेगा, यानी आप बोलोगे कि ये चीज़ मेरे पास है, वो 1000 रीज़न के साथ बोलेगा कि ये चीज़ तुमको कभी मिल ही नहीं सकती। लेकिन जब आप एफर्मेशन कंटिन्यू करते जाओगे और रुकोगे नहीं, तो एक टाइम क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप इस चीज़ को 1000 बार बोलोगे कि मेरा एसपी मेरे साथ है, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस चीज़ को बोलेगा कि नहीं है। लेकिन वो कितने टाइम बोलेगा, आप 1000 बार बोलोगे तो वो 100 बार बोलेगा। तो ऐसे में क्या है, आप हाई हो गए। फिर ऐसा करते करते जब वो चीज़ रियलिटी में आपकी लाइफ में आ जाएगी, वो पर्सन आपकी लाइफ में रियलिटी में आ जाएंगे, तब आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस सब ये बिलीव कर लेगा कि हाँ ये चीज़ वर्क करती है। और ये चीज़ आप चाहो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट से करो, चाहे इससे करो, ये 5 मिनट का ही एक्चुअल में देखोगे तो काम है। और डेली अगर आप इसके लिए 5 मिनट भी निकाल लो, चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप लिख रहे हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप लिख सकते हो। अगर आपको एफर्मेशंस प्रॉब्लम देती है, तो अगर आप एफर्मेशंस के साथ ही जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। और उसके साथ ही साथ आप जितने भी चाहे उतने प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हो, यानी सारे नहीं यूज़ करने, कोई कोई आपको अपने हिसाब का रखना है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे कर पाओ। यानी डेली का 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप उस हिसाब से समझ लो कि डेली आप जिस चीज़ को टाइम दे पाओ वो चीज़ आपको करनी है। क्योंकि हमारा माइंड, हम चाहे ना चाहे, वांटेड अनवांटेड दोनों साइड पे वो शिफ्ट होता है। तो हमें क्या करना है, हमें वांटेड वाली साइड पे अपने माइंड को रखना है, हमें अपने थॉट्स को हावी रखना है, सबकॉन्शियस को हावी नहीं होने देना है, जो ऑलरेडी अगर नेगेटिव पैटर्न चल रहा है तो ऐसे में क्या है कि आप स्टार्टिंग में परेशान हो सकते हो थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट 110% मिलने हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले इससे। और जैसा मैंने बताया था कि मैं किस तरीके से इसको यूज़ किया था, तो कुछ दिन पहले मैंने मेरी सक्सेस स्टोरी टाइप की डाली थी मनी की, जिसे आपने सुना होगा तो आप जानते होंगे। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो में न्यू हो और पहली बार देख रहे हो और आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो अभी आपके स्क्रीन पे यहाँ आ रही है, यहाँ से आप उसे देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।